हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपावली राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने रसखान लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैं रसखान के बारे में भी बताऊंगी। रसखान का जो साहित्यिक परिचय है वो भी करवाऊंगी। उसके साथ साथ रसखान को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक क्यों माना जाता है वो भी बताऊंगी। देखिए, रसखान, सबसे पहले हम रसखान के बारे में चर्चा करेंगे। रसखान के यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक तो रसखान का अर्थ है जो कवि के नाम को संबोधित करता है, कवि के नाम के बारे में बता रखा है। दूसरा, रसखान का मतलब यहाँ पर है रस की खान, और रस की खान किसको माना जाता है? भगवान श्री कृष्ण को। रसखान के बारे में, रसखान मुसलमान कवियों में, वैसे तो बहुत सारे मुसलमान कवि थे, लेकिन जब उनमें हिंदू मुस्लिम एकता के को बनाने की जब बात आती है तो उसमें रसखान का नाम ही लिया जाता है। और इनके जो आराध्य देव थे वो श्री कृष्ण थे। उन्होंने श्री कृष्ण को आधार बनाकर ही सगुण भक्ति में श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया है। इन्होंने लौकिक अलौकिक सभी रूपों के बारे में हमें बताया है। जब इनकी भेंट विठल दास जी से हुई, या ये कहा जाए कि इन्होंने विठल दास जी को अपना गुरु बनाया, गुरु बनाने से पहले ये लौकिक प्रेम के बारे में ज़्यादा बताते थे, लेकिन अब विठल दास जी को अपना गुरु बनाने के बाद जो इनकी लौकिक प्रेम था वो अलौकिक प्रेम में बदल गया, और वह अलौकिक प्रेम श्री कृष्ण के बारे में ही हुआ है। ये भी बताया जाता है कि जो रसखान थे, एक बार घूमने के लिए मदीना जा रहे थे, और उनके साथ उनके और भी साथी थे, क्योंकि वो दिल्ली के एक पठान सरदार थे, और भी सरदार थे। तो जब वो मदीना जा रहे थे तो रास्ते में उनके एक साथी ने उनको बताया, जब वो ब्रिज के आसपास पहुंच गए थे, कि संभल कर चलो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नाग रहते हैं, और ये नाग जो इनकी तरफ ध्यान देता है उसको अपने बस में कर लेते हैं। तब रसखान के मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि मैं भी देखूं कि वो नाग कैसे हैं। लेकिन जब उनका वहाँ पर ध्यान गया ब्रिज के अंदर, तो उन्होंने श्री कृष्ण और राधा के सुंदर रूप को वहाँ पर देखा, और देखते ही वो उन पर मोहित हो गए। और कहते हैं कि वो जो उनके साथी थे वो आगे मदीना के लिए चले गए, लेकिन वो वहीं पर रहते हुए उनका जो ध्यान था, मतलब वो इतने बेहोश हो गए कि बस उनके मुख से बार बार राधा कृष्ण ही निकल रहा था। वो पागल से हो गए थे, और पागल से होते हुए वो इधर उधर भटक रहे थे, और आने जाने वालों से सभी से ये पूछ रहे थे कि जो राधा कृष्ण जी कहाँ हैं, राधा कृष्ण जी कहाँ हैं, और वह उनके जो उनको निहारना चाहते हैं। फिर किसी ने उन्हें श्री कृष्ण के मंदिर या श्री कृष्ण के मंदिर में, जहाँ पर श्री कृष्ण की पूजा की जाती थी, बांके बिहारी का स्थान बताया, और वो बांके बिहारी के मंदिर में गए, और वहाँ पर वो उनको देखा, और उनको देखकर इतने मोहित हो गए कि उसके बाद उन्होंने अपना सारा जो जीवन है वो ब्रिज में ही बांके बिहारी की सेवा में या श्री कृष्ण भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। जब उनके साथियों को ध्यान में आया कि रसखान कहाँ है, और जब वो वापस आए और जब उन्होंने रसखान को देखा, तो उनको लगने लगा कि बिल्कुल पागल हो चुके हैं और हमारे किसी काम के नहीं रहे हैं। तो वो उन्होंने रसखान को वहीं में ब्रिज में ही छोड़ दिया, और वो आगे अपने अपने काम पे चले गए। तभी से रसखान के बारे में ये बताया जाता है कि जब वो ब्रिज में आए, क्योंकि वैसे तो जो रसखान है उनका जो स्थान है वो पिहानी में बताया जाता था बचपन में, और उसके बाद वो क्या है, दिल्ली चले गए थे। और दिल्ली के बाद फिर वो जो ये घटना बताई है, उसके बाद उन्होंने अपना जो निवास स्थान है वो ब्रिज प्रदेश में ही बनाया, और वहाँ पर वो बसे।
ये किंवदंतियाँ हैं। कुछ ने बताया है कि वो जब उन्होंने चरितमानस का पाठ सुना तब वो श्री कृष्ण की जो प्रेम भक्ति में लीन हो गए, इतना डूब गए कि वो उसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण के सगुण निर्गुण दोनों रूपों के बारे में बताने लगे। जो रसखान जी हैं उनको सगुण भक्ति के रूप में जाना जाता है। सगुण भक्ति के कृष्ण काव्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भी रसखान को याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने सगुण भक्ति के बारे में बताया है। सगुण निर्गुण के बारे में भी बताऊंगी। सगुण में मैंने पहले भी बताया है कि सगुण भक्ति में जो भगवान है, परमात्मा है, हमारे आसपास होता है, हम उनके रूप रंग आकार आदि के बारे में बता सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो निर्गुण परमात्मा है उनका रूप रंग आकार कुछ भी नहीं होता है, उनको केवल हम महसूस कर सकते हैं, उनको हम देख नहीं सकते हैं। जबकि सगुण जब भक्ति की बात आती है तो सगुण भक्ति में हम जो परमात्मा है उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं और गुणों के रूप में उनको स्वीकार कर सकते हैं। और रसखान के जो गुरु हैं वो विठल दास जी हैं। रसखान का जो जन्म है वो 1533 ईस्वी में पिहानी में हुआ था और बाद में वो दिल्ली चले गए थे। दिल्ली के बाद वो ब्रिज प्रदेश में आकर बस गए थे। और जब रसखान की मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई। रसखान की जो भाषा है वो ब्रिज भाषा थी, क्योंकि ब्रिज भाषा में जितनी मधुरता है शायद ही उतनी मधुरता किसी दूसरी भाषा में हो। और भक्ति कालीन में जो जैसे हम कहते हैं ना कि आधुनिक काल में खड़ी बोली है, रीति काल में भी ब्रिज भाषा थी, वैसे ही जो भक्ति काल है, भक्ति काल में, क्योंकि रसखान का जब नाम आता है वो रीतिकालीन, वैसे तो भक्ति काल में इनका नाम लिया जाता है, लेकिन जो उनकी भाषा है वो ब्रिज भाषा रही है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया है और वो ब्रिज भाषा के अलावा और किसी भाषा में करना शायद उतना बढ़िया ना होता, इसलिए। और रसखान की जो भाषा थी वो भी ब्रिज थी, तो उन्होंने जितने सवैये लिखे हैं वो ब्रिज भाषा में लिखे हैं, तभी वो ज़्यादा मधुर हैं। भाव पक्ष और कला पक्ष की जब भी बात आती है, यहाँ पर उन्होंने रसखान जी ने श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि के रूप में रसखान को याद किया जाता है और उनका जो भाव पक्ष है वो बड़ा व्यापक और गंभीर है। भक्ति भावना के कवि रसखान जी हैं और उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण के बारे में हमें सगुण रूप के बारे में हमें बताया है। उनकी भक्ति में प्रेम तत्व की प्रधानता हमें सर्वत्र देखी जा सकती है। उन्होंने सखा भाव के बारे में भी हमें थोड़ा सा हम इसमें उनके सवैयों में देख सकते हैं। और रसखान जी को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी याद किया जाता है। रसखान कृष्ण भक्त कवि भी थे और साथ में उन्होंने अपने सवैयों में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना को उद्घाटित किया है वो बड़े मधुर रूप से किया है। कि श्री कृष्ण की जो लीला है पूरी माधुर्य भाव से भरी पड़ी है। उनको रस के सागर श्री कृष्ण ने जिन जिन लीलाओं को ब्रिज भूमि में रचा था, उन्हीं लीलाओं से प्रभावित होकर रसखान जी ने अपने काव्य में उनको स्थान दिया है। उन्होंने बाल लीला, गोचरण लीला, गुंज विलास, चीर हरण, पनघट आदि बहुत सारे दृश्यों को हमें दिखलाया है। जब हम रसखान के पदांशों को पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में हम बड़े अच्छे से देखेंगे। उन्होंने पहले उनका जो रूप था वो लौकिक रूप था और बाद में वही लौकिक रूप क्या है, अलौकिक रूप में परिवर्तित हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण के मोर के पंखों से बने हुए मुकुट के बारे में भी हमें बताया है। गले में किस प्रकार वो वन की माला उन्होंने पहनते हैं, कैसे पीले वस्त्र पहनते हैं, और जो पीले वस्त्र पहनने के पश्चात श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है उसके सामने सैकड़ों जो बिजलियों की चमक है वो भी फीकी दिखाई देती है। रसखान जी ने हमें बताया कि जो गोपियां हैं इनकी बांसुरी से बहुत ज़्यादा
क्रोधित होती थी, क्योंकि उनको पता था कि वो बांसुरी को किसी भी समय अपने से दूर नहीं रखते हैं। और उनकी मधुर तान की बांसुरी की जो आवाज़ सुनकर सभी गोपियां उन पर मोहित हो जाती हैं और अपने घर के सभी कामों को छोड़कर वन में उनकी मधुर ध्वनि को सुनने के लिए पहुंच जाती हैं। इसलिए रसखान जी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में, संयोग दर्शों के बारे में बड़े अच्छे से हमें बताया है। उन्होंने ब्रिज भूमि के बारे में भी बताया है। वो ये भी बताते हैं कि वो अगर उनकी मृत्यु हो जाए और मृत्यु होने के पश्चात उनका जो जन्म हो वो कहाँ पर हो, ब्रिज भूमि में ही हो, ताकि वो अपने प्रभु श्री कृष्ण के साथ समय गुजार सके। वो ये भी बताते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो जो मेरा जो निवास है वो गोकुल में ही हो और मैं गोकुल में ग्वालों के साथ ही बड़ा हूँ। और यदि मेरे को मैं पशु बन जाऊं तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मैं नंद की गायों के बीच में रहूं। हे प्रभु, यदि मैं पत्थर बन जाऊं तो मैं गोवर्धन पत्थर का ही पत्थर बनना पसंद करूंगा, ताकि श्री कृष्ण भगवान के साथ मैं अपना समय व्यतीत कर सकूं। क्योंकि यहाँ पर जो अलौकिक प्रेम के बारे में रसखान जी ने हमें बताया है, श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उस पत्थर को, जिस पत्थर को धारण किया था, और वो पत्थर किस लिए धारण किया था, ताकि वो इंद्र के क्रोध से गोकुल के लोगों की रक्षा कर सकें। रसखान जी बताते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो जो मेरा बसेरा है यमुना नदी के तट पर हो और मैं कदम के पेड़ों की शाखाओं पर मैं अपना निवास स्थान बनाऊं। इन सब के कहने का तात्पर्य यही है कि रसखान प्रत्येक स्थिति में श्री कृष्ण भगवान के समीप ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति गहन प्रेम है। वो हर रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। ये मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। यहाँ पे रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं ब्रिज के लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ और वहाँ के ग्वालों के साथ रहना चाहता हूँ, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी बसते थे। और यदि मैं पशु बनूं तो मेरा जो निवास स्थान है तो वो भी कहाँ पर होना चाहिए, गाय, जो श्री कृष्ण भगवान की जो गायें हैं, गायों के बीच में मैं रहना चाहता हूँ। और मैं वैसे ही समय व्यतीत करना चाहता हूँ जैसे समय श्री कृष्ण जी ने व्यतीत किया था। यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं वैसा पत्थर बनना चाहता हूँ जो श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर धारण किया था, ताकि वो इंद्र के क्रोध से पूरे गोकुल की रक्षा कर सकें। यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कालिंदी के तालाब के पेड़ के ऊपर उस डाल पर करना जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बसते थे। यहाँ पर रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम को जो है हम सबके सामने बताया है कि किस प्रकार वो श्री कृष्ण से प्रेम करते थे और उनके आगे क्या, उनके बाद अन्य श्री कृष्ण के अलावा कोई भी चीज़ मान्य नहीं थी। उनके लिए केवल श्री कृष्ण के प्रेम को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया था। रसखान के काव्य में प्रेम इतना अधिक हमें मिलता है कि उनके प्रत्येक काव्य में, चाहे वो प्रेम वाटिका हो, उसके प्रेम वाटिका के अंदर प्रेम के जो विषाद रूप का वर्णन हम देख सकते हैं। और किंतु जो विठल दास जी के संपर्क में आने से पहले उनका जो प्रेम था ये लौकिक रूप में था, और उनके मिलने के बाद उनका जो प्रेम है अलौकिक प्रेम में बदल गया था। प्रेम के मार्ग पे चलना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, और जो परमात्मा के प्रति प्रेम है उसको व्यक्त करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रेम वाटिका में भी
रसखान जी ने सच्चे प्रेम और ब्रह्म की प्राप्ति को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम उस प्रेम में पूरी भावना से उसमें डूब जाएं, उसमें उसको हम उस भगवान को उसकी अनुभूति के आधार पर हम उसको अपने पास हम उसको जब देख सकें। बहुत सारे लोगों ने उनके प्रेम को क्या है ये भी बताया है कि यह मतलब इतना भी अच्छा नहीं था कि इसको हम इतनी बड़ी इसको भक्ति भावना में स्थान दे दिया जाए, क्योंकि जो उन्होंने यह बताया है कि जो ये प्रेम है ये केवल श्रृंगार वर्णन है। लेकिन फिर भी हम इनके जो प्रेम के बारे में, क्योंकि हर एक की अपनी राय होती है, रसखान जी को हिंदू मुस्लिम कवियों में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, क्योंकि उन्होंने भारतवर्ष की जो संस्कृति साहित्य का इतना अधिक व्यापक और अच्छे तरीके से हमें बताया है कि क्योंकि भारत पर बहुत सारे विदेशी शासकों ने शासन किया है, अनेक मुसलमान कवि भारत में आए और यहाँ पर आकर रहे और उन्होंने रचनाएं की। लेकिन रसखान की जब भी बात आती है उन्होंने मुस्लिम होते हुए हिंदू रीति रिवाजों संस्कारों के बारे में हमें बताया है। वैसे तो यहाँ पे अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जासी, कुतुबुन मंजर रहीम आदि जो कवि हैं उनका नाम बड़े आदर भाव से लिया जाता है, क्योंकि वे सभी मुसलमान कवि थे। लेकिन जब रसखान की बात आती है तो उन्होंने बड़े दिल से भारतीय संस्कृति साहित्य के बारे में हमें बताया है, उनके बारे में, धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति, श्री कृष्ण जी के बारे में हमें बताया है। रहीम ने अपने काव्य में भक्ति और नीति से संबंधित भावों को भी बताया है। यहाँ पर मैं आपको रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में और साथ साथ में उन्होंने ब्रिज भूमि में रहते हुए किस प्रकार से श्री कृष्ण जी के बारे में बताया है, उन सभी बातों के बारे में चर्चा कर रही हूँ। उन्होंने श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के बारे में बताया है कि किस प्रकार रसखान जी ब्रिज भूमि में रहते थे और कृष्ण से प्रेम करते थे। वह हर रूप में श्री कृष्ण से इसमें गोकुल भूमि में बसना चाहते थे। रसखान के रोम रोम में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना दिखाई गई है। वह अपने आराध्य देव की हर वस्तु उनको प्रिय थी, इसलिए उन्होंने बताया भी है, या लकुटी रुकमरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कभो इन आखिन सो ब्रिज के वन बाग तड़ांग निहारो, कोटि के कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपरवारो। रसखान जी ने बताया है कि या लकुटी और कमरिया मतलब जो उन्होंने अपने कमर पर जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, मैं उसके ऊपर पूरे अपने राज काज सभी को उन पर वार देना चाहता हूँ। आठों सिद्धियों को, नवनीतियों को कृष्ण प्रेम के आगे वो तुच्छ मानते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण की जो लकुटी है, लकुटी का मतलब जो वो अपने हाथ में जो एक लाठी धारण करते हैं और कमर पर जो कंबल उड़ते हैं, उनके आगे तीनों लोकों के राज्य को के यानी कि किसी भी प्रकार के सुख को निछावर कर देना चाहता है। और जब वो नंद की गायों को चराने के लिए जब वो वन में जाते हैं तो उनको इतना सुख मिलता है कि वो आठों सिद्धि और 9 निधियों को के जो सुख को उन पर सुख को भुला देना चाहते हैं, त्याग देना चाहते हैं। मतलब कि उनको नंद की गायों को चराने में इतना आनंद मिलता है कि चाहे कितनी ही आठों सिद्धियां हो, चाहे 9 निधियां हो, वो उनको सुख है वो कम लगता है। रसखान जी ये मैं ये बताना भी चाहते कि मैं अपनी आँखों से ब्रिज के बाग बगीचे तालाबों को देखने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ
और मैं वृक्षों के समूह पर जहाँ कभी श्री कृष्ण खेलते थे, गाय चराते थे, चाहे वो सोने से ही निर्मित क्यों हो, मैं उन करोड़ों भवनों को श्री कृष्ण के आगे न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर रसखान जी ने श्री कृष्ण और ब्रिज भूमि के प्रति अपनी जो गहन प्रेम भावना को व्यक्त किया है, और जो इनकी जो भाषा है वो हमेशा से ही सरल, सहज, प्रभावमयी भाषा रही है। यहाँ पर सवैया छंद का उन्होंने प्रयोग किया है। रसखान जी श्री कृष्ण के प्रेम में इतने डूब जाते थे कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उनको श्री कृष्ण की हर बात, हर वस्तु अच्छी लगती थी। वे सदा उन्हें अपने समीप उन्हें रखना चाहते थे। इसलिए वो अपने हर जन्म में वो क्या है, ब्रिज भूमि में ही जन्म लेना चाहते थे। रसखान की भाषा शैली की जब बात आती है तो बहुमुखी प्रतिमा के धनी थे। अनेक काव्य ग्रंथों की उन्होंने रचना की, जैसे कि सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम आदि अनेक रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। उन्होंने उन रचनाओं को अनेक रूपों के बारे में हमें बताया है। इन रचनाओं में कृष्ण कवि जो रसखान हैं, उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़े तल्लीनता पूर्वक हमारे सामने चित्रण किया है, जिससे उनकी प्रेम भक्ति के बारे में हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार की उनके मन में श्रद्धा भाव है। रसखान के काव्य की जो भाषा है वो बड़ी शुद्ध साहित्यिक है। और हम यहाँ पर एक बात और भी मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का भी बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि मोर पखा सिर ऊपर, राखिए गुंज की माल गले में पहिरोगी, ओटी पितंबर ले लकूटी, बन कोदन गवारनी संग फिरोगी, भाव तो वो ही मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। अर्थात वो सब कुछ धारण करने के लिए यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि वो अपने सर पर मोर के पंखों से बना जो मुकुट है अपने सिर के ऊपर धारण करना चाहेगी, और अपने गले में कुंज की माला को भी धारण कर लेगी, और जो वस्त्र, पीले वस्त्र श्री कृष्ण ने धारण किए हुए हैं वो भी धारण कर लेगी, और उनको धारण कर कर वो वन में चली जाएगी, और वहाँ पर भी वो ग्वालों के बीच रहेगी, गायों को चराएगी, और वो उनको जो श्री कृष्ण के कोई भी रूप, कोई भी स्वांग जो श्री कृष्ण करते थे वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो जो मुरलीधर जो मुरली श्री कृष्ण जी अपने ओठों पर लगाते थे, उस मुरली को धारण करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा सुंदर वर्णन रसखान जी ने किया है कि श्री कृष्ण को वो इतना प्रेम करती हैं कि वो श्री कृष्ण का सारा वेश धारण करने के लिए तैयार है। उनके लिए वो अपनी सखी से बता रही है कि मैं मोर के पंखों से बनी हुई जो मुकुट है उसको भी अपने सिर पर धारण करने के लिए तैयार बैठी हूँ, और रति की माला जो वो गले में श्री कृष्ण जी धारण करते थे वो भी मैं धारण कर लूँगी। पीले वस्त्र जो श्री कृष्ण जी धारण करते थे उनको भी धारण कर लूँगी, और हाथ में लाठी लेकर वन में गायों के पीछे पीछे भी ग्वालों के साथ मैं विचरण करने के लिए तैयार हूँ। और वह मतलब जो भी चीज़ें श्री कृष्ण करते थे वो सब कुछ वो करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, पर वो हर एक रूप को धारण कर लेंगी, हर एक स्वांग कर लेगी। जो श्री कृष्ण अपने होठों पर जिस मुरली को धारण करते थे, परंतु वो उस मुरली को धारण करने के लिए तैयार नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुरली के प्रति जो सोतिया भाव है वो यहाँ पर रसखान जी ने दिखाया है, क्योंकि वो हर समय जो श्री कृष्ण हैं हर समय मुरली को अपने साथ रखते थे, जिसके कारण सभी गोपियां हैं उनसे क्या है, मुरली से जो है चिढ़ने लगी थी। उनको अब लगने लग गया था, ये बात उनको महसूस होने लगी थी कि
श्री कृष्ण जी हैं वो बिल्कुल बांसुरी के वश में हो गए हैं। अब वो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि जो बांसुरी है दिन रात उनके साथ ही लगी रहती है, और उनको वो जो बांसुरी है वो एक सोत के समान प्रतीत होती थी। उनको इतनी जलन या ईर्ष्या होती थी उनको क्या लगता था कि वो तो अब यहाँ से सभी जो गोपियाँ हैं वो ब्रिज से चली जाएं, क्योंकि यहाँ पर अब उनका टिकाव है वो संभव नहीं है। ये रसखान जी ने एक क्या है पंक्ति में हमें बताया भी है कि कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। मतलब उनको अब किसी सखी की कोई आवश्यकता नहीं है। निस धोस रहे संग साथ लगी, मतलब दिन रात, धोस का मतलब क्या है यहाँ पर रात, निस का मतलब रात और धोस का मतलब दिन, मतलब दिन रात जो बांसुरी है उनके साथ लगी रहती है। यह सोतिन तापन क्यों सही, भी हम इस सोतन को क्यों सहें, इसका जो ताप है वो हम क्यों सहें। जिन मोही लिया मन मोहन को, रसखानी सदा हमको दइए। मतलब बांसुरी ने उनको इतना मोह लिया है कि अब वो हमको दिन रात जलाती रहती है, और वे गोपियाँ ये सब कुछ पसंद नहीं करती हैं। मिल जाओ सबे सगी सखी भाग चलें। अब वो क्या कहती है, सब सखियां यहाँ से भाग चले, अब तो ब्रिज में बांसुरी रही है। मतलब तो अब तो ब्रिज में केवल बांसुरी ही रहेगी, हम सब की श्री कृष्ण जी को कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी रसखान जी ने बड़े सुंदर तरीके से हमें बतलाया है। इस प्रकार हमने आज श्री रसखान जी के बारे में, जन्म के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनका जो श्री कृष्ण जी जहाँ पर रहते थे ब्रिज की भूमि के बारे में जो लगाव है, आदि बहुत चीज़ों के बारे में हमने जाना। अब मैं आपसे थोड़े से पूछूंगी, रसखान जी मूलतः कहाँ के रहने वाले थे। रसखान जी मूलतः, पहले तो देखो रसखान जी का जन्म, रसखान जी का जन्म है 1533 ईस्वी में हुआ था। वह पहले क्या पिहानी गांव में रहते थे, और बाद में वो क्या दिल्ली में रहने चले गए थे। और जब उनका श्री कृष्ण जी से के प्रति अगाध प्रेम हुआ तो उसके बाद वो ब्रिज में रहने लग गए थे। रसखान जी का पूरा नाम क्या था। रसखान जी का पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान था। रसखान जी का रसखान जो उन्हें रसखान उनका नाम तो क्या है सैयद इब्राहिम खान, लेकिन जो रसखान है ये उनको उपनाम दिया गया था। और रसखान हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल के कवि माने जाते थे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रसखान जी भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं, भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में उनको भक्त कवि या श्रृंगारी कवि के रूप में भी याद किया जाता है। इसमें सब में विरोधाभास भी माना गया है कि कोई उनको भक्त कवि मानता है तो कोई उनको श्रृंगारी कवि मानता है। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सवैयों की रचना की है। विद्यापति जी हमें बताते हैं कि कई बार तो उनको क्या है भक्त कवि के रूप में मान लिया जाता है, और कई बार उनको क्या है श्रृंगारी कवि के रूप में मान लिया जाता है। अब देखिए रसखान जी का जो निधन है कब हुआ, 1618 ईस्वी में। रसखान की रचनाएं कौन कौन सी हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला आदि रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। और रसखान की अगर सबसे बड़ी रचना के बारे में पूछा जाए तो उनकी जो सबसे बड़ी रचना है वो सुजान रसखान है। कवि ने मुरलीधर किसे कहा है। कवि ने जो मुरलीधर श्री कृष्ण जी को कहा है। रसखान की काव्य भाषा कैसी है। रसखान की जो काव्य भाषा है वो शुद्ध ब्रिज भाषा है। ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। रसखान अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहते हैं। वे अगले जन्म में गाय बनना चाहते हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के संग रहना चाहते हैं। इस प्रकार रसखान जी ने कवि की दृष्टि में कौन सी वाणी श्रेष्ठ है। यहाँ पे रसखान के अनुसार वही वाणी श्रेष्ठ है जिससे हम ईश्वर का गुणगान कर सकते हैं।
ब्रिज की सभी नारियां किसके हाथों बिक जाना चाहती हैं? ब्रिज की सभी नारियां नंद के बेटे श्री कृष्ण के हाथों बिक जाने के लिए तैयार हैं। कवि रसखान जी श्री कृष्ण के किस रूप पर अत्यधिक मुग्ध रहते हैं? जो रसखान जी हैं श्री कृष्ण के उस रूप पर बहुत ज़्यादा मुग्ध रहते हैं जिसमें वह मोर का मुकुट पहनते हैं और गले में वनमाला डालते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं और जिसमें वह मुरली अपने हाथ में धारण किए हुए हैं। आज हमने रसखान को किस प्रकार हिंदी साहित्य में जाना जाता है, में श्रृंगारिक कवि के रूप में भी जाना जाता है, और क्या है जो उन्होंने अलौकिक रूप के रूप में भी जो जाना जाता है, दोनों बातों के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन किया है। आशा करती हूँ कि आप सबको रसखान जी के बारे में समझ में आया होगा, क्योंकि रसखान जी ने हमें आत्मा परमात्मा दोनों के बारे में बताया है। जो आत्मा है वो क्या है? श्री कृष्ण का रूप है, और जो जो आत्मा है वो क्या है? राधा है, और जो श्री कृष्ण जी हैं वो परमात्मा है। इसलिए हमने यहाँ पर आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में जाना है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमने पढ़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का विरोधाभास है, क्योंकि वो इसको क्या कहते हैं कि भक्तिपरक रचनाएं नहीं है, लेकिन रसखान जी ने उनको भक्तिपरक बनाते हुए बताया है कि केवल इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया है, इसलिए ये है भक्तिपरक रचनाएं हैं। कुछ लोग क्या है इसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर नहीं देना कि क्या सही है क्या गलत। जिस पंक्ति को पढ़ने से हमें ये लगे कि ये श्रृंगारिक रचनाएं हैं तो उनको हमें श्रृंगारिक रचनाएं मान लेना चाहिए, और जिन पंक्तियों को पढ़कर हमें क्या लगे कि ये भक्तिपरक रचनाएं हैं उनको भक्तिपरक मान लेना चाहिए। उनके दोनों रूपों को हमें यहाँ पर स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार आज तुम इतना ही कर लेना। आशा करती हूँ कि जो आज मैंने पढ़ाया आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।